मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के बझेड़ी जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर पशुचोर कुणाल गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में आरोपी लंगड़ा हो गया, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार घायल कुणाल पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटना की जानकारी सीओ मंडी राजू कुमार साव ने दी। अपराध नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ने के क्रम में नई मंडी पुलिस की एक टीम हाईवे पे चेकिंग कर रही थी। तभी उसी समय पुलिस के मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि एक शातिर किस्म का बदमाश एक मोटरसाइकिल पे अवैध असले के साथ लैस होकर मेरठ रोड की तरफ से आ रहा है और कोई घटना करने की फिराक पे। इस सूचना पर चेकिंग करने वाली टीम सक्रिय हुई। मोटरसाइकिल आता देख जब रोकने का इशारा किए, उसने पुलिस टीम को चकमा देते हुए बैरियर को क्रॉस करके छपार की तरफ भागने लगा। थोड़े दूर पर जब पुलिस टीम पीछे पड़ी थी, उसने एकाएक चकमा देते हुए पुनः गाड़ी को बझेड़ी के जंगलों की तरफ मोड़ दिया। करीब 300 मीटर आगे आने पर गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर गई। पुलिस से घिरता देख उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, जिससे उस बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ में उसने अपने नाम विवेक उर्फ कुणाल शर्मा पुत्र रमाकांत शर्मा, जो कि मेगा खेड़ी का रहना बताया है। इसके पोजेशन से 315 बोर का तमंचा, खोखा जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल जो कि संभवतः उस पर फर्जी नंबर प्लेट है और 420 रुपये बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे इलाके में हुई गोलीबारी में घायल हुई महिला और उसके कुछ साथियों द्वारा साजिश के तहत कुछ लोगों को फंसाने के लिए गोली मारी गई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गोली से घायल महिला को इलाज के बाद गिरफ्तार करने की बात कही है। दिनदहाड़े गोली मारने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की तो पूरा गोलीकांड ही फर्जी निकला। पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एक रहाना नाम की महिला जो वीरपुर बरियार की है, उसने अभियोग पंजीकृत कराया था और उसमें 2 व्यक्ति नामजद थे। एक का नाम यासीन, दूसरे का नाम हबीब था और एक अज्ञात व्यक्ति भी था। इन तीनों के विरुद्ध उसने अभियोग पंजीकृत कराया। उसका आरोप यह था कि जो उसकी भाभी है हसरीन, उसके ऊपर लगभग 10 बजे कुछ लोगों ने फायर किया और उसको जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर अटैक हुआ। उस समय जो नासरीन थी, उसका जो पति है अफजाल यानी वादिया का भाई, ये दोनों साथ मोटरसाइकिल पे थे। इसमें हम लोगों ने तत्काल जो एप्रोप्रिएट सेक्शंस थे उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया। उसके बाद इसमें गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जिसको गोली लगी थी नासरीन का जो नामजद यासीन और हबीब थे, उनसे पहले से विवाद चल रहा था। 2 मुकदमे ऑलरेडी नासरीन ने उनके खिलाफ कायम कराया हुआ था और वो न्यायालय में विचाराधीन है। पुनः ये लोग प्लान करके, जो इसका पति अफजाल है और नासरीन ये और इसके साथ 2-3 लोग और, सबने मिलकर के उन लोगों के ऊपर दोबारा मुकदमा कायम कराने के लिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद एक तरह से प्लांट कराया गया और उसी को जो महिला थी उसको उसमें चर्रे लगे। मुजफ्फरनगर जनपद में ईडी की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए लविश चौधरी के करीबियों के घरों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि लविश चौधरी फॉरेक्स ट्रेडिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जिसने 5 से 6% मासिक रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की। ईडी की यह छापेमारी सुबह 6 बजे से मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नरा गाँव में चल रही है, जहाँ 3 करीबियों के यहाँ जाँच जारी है। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल पुलिस ने हत्या के आरोपी साजिद और सहमान को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी ने अपने पुराने झगड़े की वजह से अब्दुल मुंतलिब की हत्या की योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लोहे का बाट और गमछा बरामद हुआ। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना चरथावल पुलिस की यह कार्यवाही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के निर्देशन में हुई। कल रात्रि में थाना क्षेत्र चरथावल के गाँव कुलेड़ी में एक 25 वर्षीय युवक की 2 अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना चरथावल पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सीओ सदर के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने इस घटना में शामिल रहे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से जो आला कत्ल है ये बरामद किए हैं। पुलिस ने इनसे जब पूछताछ की है तो इसमें ये समझ में आया है कि मृतक और जो मुख्य अभियुक्त शहमान है, इनके बीच में कई दिनों से रंजिश व्याप्त थी और
इनके बीच में जो है वो एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने से संबंध में भी कसीदगी बनी हुई थी। मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज स्थित आर्य समाज भवन में भारतीय किसान यूनियन सेवक ने प्रेस वार्ता आयोजित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने संगठन का ऐलान किया और बताया कि संगठन पूरी ईमानदारी से किसानों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन किसी भी पार्टी या नेता के दबाव में काम नहीं करेगा और जल्द ही पूरे जनपद एवं राज्य में इसका विस्तार होगा। आज मुजफ्फरनगर के आर्य समाज भवन में पत्रकार वार्ता एवं बैठक बुलाई गई है। सभी जिम्मेदार साथियों को निमंत्रण दिया गया था 2-3 दिन पहले। आज एक लंबे समय से किसान राजनीति में संघर्ष करते हुए और सड़क से लेके और अधिकारियों के हर दफ्तर तक आसपास के 10-12 जनपदों में संघर्ष करते हुए हमारा जो पूरी टीम है 8-10 जिलों में, सब इसी निष्कर्ष पर आए हैं। सबकी यही सलाह मशवरा है कि एक नया संगठन का निर्माण किया जाए जो जाति बिरादरी के भेदभाव से दूर हो, जो धर्म के भेदभाव से दूर हो, जो आपस में एक दूसरे के विरोधाभास से दूर हो, जहां कूटनीति ना हो, जहां किसान अपनी बात अपनी समस्या स्वतंत्रता से कह सके, जहां किसान नेता जो संघर्ष करने वाला है किसानों के लिए उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। एक ऐसे किसान संगठन का आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं, आज उसका गठन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में ई रिक्शा चालकों को नए रूट प्रणाली के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। शहर में 5 मुख्य रूट निर्धारित किए गए हैं जिनसे आम जनता को जाम से राहत मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। अधिकारियों ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि यह नई योजना सफल हो और शहर का यातायात सुचारू रूप से चले। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक की कई बार व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में देखा गया है। कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है, खासकर जब स्कूली बच्चे छूटते हैं। एक तो वहाँ पर मैनेजमेंट से बात की गई है, स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह उनसे भी बात की गई है समय के उसके लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 रूट निर्धारित किए गए हैं। लगभग 1000 ई रिक्शा का रूट निर्धारित किया गया है ताकि जो है ट्रैफिक जाम से या जो चौराहों पर अनावश्यक ई रिक्शे वगैरह लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। पब्लिक की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। सब पर एक नंबर डाला गया है, रूट निर्धारित किया गया है ताकि भविष्य में बेहतर से बेहतर व्यवस्था ट्रैफिक की जा सके। आम पब्लिक को इससे निजात मिलेगा निश्चित तौर से, और मैं समझता हूं एसपी ट्रैफिक उनकी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। खैर, ये इसमें अगर बेहतर व्यवस्था और भी बेहतर आती है तो निश्चित तौर से आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरा के माध्यम से अपील भी है कि लोग इसका सहयोग कर दें। बिना पब्लिक के सहयोग के ये योजना सफल नहीं हो सकती है। इसमें निश्चित तौर से ऐसी कोई जबरदस्ती कोई ई रिक्शा अगर इस रूट पर जाना चाह रहा है तो उसी रूट का ई रिक्शा पकड़े और उसी रूट पर अगर जाएंगे, जो जबरदस्ती नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से इस व्यवस्थापन में आपका भी सहयोग रहेगा और निश्चित तौर से हम एक बेहतर मुजफ्फरनगर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के करीब 70,000 ग्राम प्रहरियों ने वेतन वृद्धि और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि वे दिन रात गांवों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन मात्र 2,500 रुपए मासिक वेतन पाते हैं। ग्राम प्रहरी संघ ने 3 मांगे रखी हैं: वेतन वृद्धि के साथ राज्यकर्मी का दर्जा, पुलिस जैसी वर्दी और सुविधाएं तथा पुलिस रेगुलेशन के अनुसार कार्य प्रणाली। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएं। देखिए, हम लोग आज अंग्रेज के जमाने से कभी 3 रुपया, 5 रुपया, 1500, 2500 में सीमित है और हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि 2500 रुपया में कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से पीआईडी, आंगनबाड़ी, होमगार्ड का तनख्वाह बढ़ रहा है उसी तरह हम लोग को भी तनख्वाह बढ़ना चाहिए। इस तरह की मांग करते हैं आप कितना? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि भाई सबका सामान्य वेतन दिया जाएगा, सबका उचित वेतन दिया जाएगा, सबका कम से कम 18,000 वेतन दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग एक चौकीदार हैं और गांव में जो भी घटना होती है उसको हम लोग बचाव करते हैं पुलिस तक पहुंचा कर कि ऐसी घटना होने वाली है, और हम लोग की तनख्वाह बढ़ा दें ताकि हम लोग भी सुचारू रूप से अपने बाल बच्चों और माता पिता का कुल सेवा कर लें। हम अंग्रेज जमाने से देश की सेवा करते आ रहे हैं। हमें ग्रामीण पुलिस कहा जाता है। रात के समय अगर कोई घटना होती है तो भी हम पुलिस के साथ हाजिर मिलते हैं। कहीं कोई सड़क दुर्घटना होती है, चोरी होती है, और अगर कोई किसी भी किस्म की घटना होती है तो रात को हमें 12 बजे आवाज़ दी जाती है तो हमें पुलिस के साथ
खड़ा होना पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करते हैं कि एक समिति बनाकर जांच की जाए कि हमारा काम कितना है। हम 24 घंटे 30 दिन काम करते हैं, लेकिन वेतन हमें मात्र 2500 रुपये दिया जाता है। इसकी जांच कराई जाए और जितना हम काम करते हैं उसके मुताबिक हमें मानदेय दिलाया जाए। यही हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ITI सभागार में हुए इस आयोजन में जिले के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 20 उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। जिले के कुल 2.47 लाख लाभार्थियों में से जिनकी EKYC पूरी हो चुकी है, उनके खातों में 564 रुपए की सब्सिडी सीधे ट्रांसफर होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी गयी। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में निःशुल्क रिफिल वितरण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया और दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी का भी आशा था कि महिलाओं को इस अवसर पर निःशुल्क सिलेंडर एक वितरित किया जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और जितने लाभार्थी थे उनको बुलवाया गया और उनके खातों में आज जो धन आएगा वहां से वो सब पहुँच जाए। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद राजधानी में खुशी का माहौल है। दिल्ली सरकार ने इसे जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया है और कहा है कि अब लोग दिवाली पर पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और जलाना अनुमत होगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए स्वच्छ और प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बुधवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मैथिली ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी की कार्यशैली की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश की संस्कृति, परंपरा और लोक भाषा को सम्मान देती है। इस दौरान मैथिली ने मंच से एक लोकप्रिय भोजपुरी गीत भी गाकर माहौल को देशभक्ति और उत्साह से भर दिया। उनके पार्टी में शामिल होने को बीजेपी ने सांस्कृतिक और जनभावनाओं से जुड़ने की बड़ी पहल बताया है। मैं प्रधानमंत्री जी से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ और बिहार में एनडीए सरकार से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, तो इनको सपोर्ट करने के लिए मैं बस यहाँ पर खड़ी हूँ उनके साथ। प्रधानमंत्री जी हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं। एक मिनट भी उनके साथ बात हो जाए तो लगता है कि अब बहुत सारे नए सपने दिमाग में बुन जाते हैं। तो बस उनसे मिलना सबको बहुत पसंद है। बाजना बाजे शहनैया छठी मैया थी न, छठी मैया थी न। मैथिली ठाकुर एक युवा प्रतिभाशाली कलाकार हैं और ऐसे युवा लोगों कलाकार के मन में ये बात आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है, जो विकसित भारत का सपना पूरा कर सकती है। और आज मैथिली ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इस बात को बताता है कि युवाओं के अंदर इस बात का क्रेज है, इस बात का सोच है कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के पार्टी ज्वाइन किया होगा और पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के ही उनको ज्वाइन कराया है, तो एक पब्लिक फिगर तो हो ही गई हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके आने से पार्टी को जरूर लाभ होगा।